जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो साधना का विषय रहेगा वो चक्रेश्वरी देवी की साधना का विषय है। और यहाँ पर जो ये साधना है ये जैन संस्कृति से संबंधित साधना है। अब यहाँ पर इसको यक्षिणी भी कहा जाता है। ये एक महान चमत्कारी शासन देवी है। और जैन संस्कृति में प्रत्येक जो भी तीर्थकार हैं, एक विशेष रूप से जो सेवक होते हैं वो यक्ष और यक्षिणी होते हैं, जिन्हें शासन देव या शासन देवी कहा जाता है। और ये देवी देवता जो तीर्थकार जो भगवंत हैं, इनकी अनन्य भक्ति करने वाले, उनकी ये अनेक प्रकार से रक्षा करते ही करते हैं। मात्र इतना ही नहीं है, ये सभी कष्टों का निवारण भी करते हैं और पूर्ण रूप से जो उनकी सर्व मनोकामनाएं हैं उन सभी को वो पूरा भी करते हैं। देखिए, चक्रेश्वरी देवी के बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चक्रेश्वरी देवी जो है, जो प्रथम तीर्थकार थे उनके श्री आदिनाथ ऋषभ देव, उनकी अधिष्ठात्री शासन देवी है ये। और जहाँ जहाँ ऋषभ देव जी का मंदिर होता है ना, वहाँ वहाँ इनके शासन देव जो गौमुख है, गौमुख वो एक यक्ष हैं। गौमुख और गौमुख को तो शासन देव बोला जाता है, और जो शासन देवी है वो चक्रेश्वरी है और उनकी स्थापना की जाती है वहाँ पर। ये जो देवी है ये 16 जो विद्या देवियों में से एक विद्या देवी है ये। तो जो इनके जो प्रथम तीर्थकार जो ऋषभ देव थे, उनकी भक्ति करने वाले पर चक्रेश्वरी देवी और गौमुख जो यक्ष है उनकी विशेष कृपा होती है। और देखिए, खैर ज़्यादा तो मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। थोड़ा सा मैं इसका ये बता देता हूं कि किस प्रकार से कहाँ स्थापना है। देखिए, चक्रेश्वरी देवी का जो महान चमत्कारिक जो ऐतिहासिक प्राचीन है वो जैन भवन पंजाब की जो वीर भूमि है सरहिंद नगर में, और ऐतिहासिक जो सिखों के गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप के पास में ही चंडीगढ़ चूर्निया मार्ग पे जो गांव है अत्तेवाली में, वहाँ पर है। वहाँ पर ये सुशोभित हैं। और जो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के समय में राजस्थान से एक जो पालकी होती है ना, यात्रा जैसे निकलती है, वो संघ हिमाचल प्रदेश के अंदर से जो मतलब महाभारत कालीन जो कांगड़ा देवी का मंदिर है, वो जैन तीर्थ यात्रा के लिए मतलब वहाँ से यात्रा के लिए जाते हैं। तो सरहिंद की जब वो पावन भूमि पर आते हैं तो वहाँ वो रात्रि विश्राम के लिए रुक जाते हैं। और ये जो संघ था ये अपने साथ में एक बैलगाड़ी में जो चक्रेश्वरी देवी थी उसकी पिंडी लेकर के आया था। साथ ही कुछ यात्री भी थे, और कुछ यात्री जो थे उन्हें वो जो थे इनको अपनी कुल देवी मानते थे। तो इन्होंने क्या किया कि माता चक्रेश्वर की भक्ति में इन्होंने यहाँ संघ ने जो है रात्रि जागरण भी किया यहीं पर। और प्रभु ऋषभदेव और भगवती माता के जो मधुर गीत, उनके गीतों में जो है वो भक्त जो थे वो पूरी तरीके से तल्लीन हो गए और मस्ती में झूम उठे। अब होता गया है कि प्रातःकाल जब इस संघ ने जब आगे चलने के लिए कूच करने लगा ये, तो बैलगाड़ी को आगे चलाने लगे। तो देवी ने क्या किया कि बैलगाड़ी जो थी वहीं जाम हो गई। बैलगाड़ी वहाँ से टस से मस नहीं हुई, और बहुत तरह के इन्होंने उपाय किए, लेकिन बैलगाड़ी तिल मात्र भी आगे नहीं बढ़ सकी। तो एकदम से आकाश में प्रकाश हुआ और आकाशवाणी हुई कि मेरे भक्तों, मुझे यहीं पर निवास दो, यह पुण्य भूमि मुझे बहुत प्रिय है। और भगवती के भक्तों ने क्या किया, फिर चक्रेश्वरी की जो पिंडी थी उसको कुछ जो अपने अनुचर थे उनके संरक्षण में वो वहीं पर छोड़ दिया। और वो संघ जो था वो कांगड़ा जो तीर्थ स्थान है उसकी यात्रा के लिए आगे प्रस्थान कर गया। अब वहाँ की यात्रा से जब वो वापस लौटे
तो यहाँ पर जो माता का भवन निर्माण उन्होंने करवाया, और जो उनके बहुत मतलब कि ऐसे चमत्कार हुए वहाँ पर कि वो एक महाप्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया वो। और उस समय क्या था कि उस समय वहाँ पीने के पानी का जो स्वच्छ पानी होता है उसका बहुत ज़्यादा अभाव था। अब हुआ क्या कि भगवती की जो भक्ति में विभोर होकर के एक छोटी सी कन्या थी, तो वो माता से स्वच्छ मीठे पानी की वो याचना करने लगी, उसने प्रार्थना की। तो क्षण मात्र में ही उस कन्या के पैरों के बीच में स्वच्छ जल की एक धारा निकल के बह उठी, एक झरना फूट पड़ा, और वो पवित्र झरना आज भी अमृत कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त हैं वो अमृत कुंड के पवित्र जल को गंगा जल के समान ग्रहण करके और अपने अपने घरों को ले जाते हैं वहाँ पर। और माता जी के जो चमत्कार हैं उनकी गाथा तो भाई सबको पता है। यहाँ एक विशेष चमत्कारी घटना का जो उल्लेख है वो मैंने आपको बताया है। और जो सिखों के 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके जो पुत्र थे इसी धरती पर यहीं पर ही शहीद हुए थे। और लगभग 1957 में जो पटियाला के महाराजा करण सिंह जो थे, उन्होंने स्वैपन में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो आदेश उनको प्राप्त हुआ कि जो क्या है कि जो उसके साहबजादे थे वो अंतिम संस्कार भूमि जो थी वो एक सुंदर गुरुद्वारे का वहाँ पर निर्माण करें। अब महाराजा ने अपने राज्य के जो अधिकारी थे उनके साथ में जो सरहिंद की भूमि है वहाँ पहुँच करके वो संस्कार भूमि की खोज की, लेकिन स्थान का पता उनको नहीं चला। जब पता नहीं लगा तो महाराजा के जो सिपाही थे वो रात्रि हो जाने पर और थक जाने पर वो वहीं पर जो माता भगवती के मंदिर में ही, वहीं भवन के पास ही वो जाकर के सो गए। तो आधी रात के समय क्या हुआ कि आकाश में जोरदार चमक हुई और एक सिपाही था जिसके पांव भवन की ओर थे, वो चौंक करके उठ खड़ा हुआ। आकाशवाणी हुई कि जाओ अपने महाराजा से कहो कि अपना सफ़ेद घोड़ा खुला छोड़ दे। घोड़ा जिस स्थान पर पहुंचकर चक्कर लगाने लगे वही साहबजादों की अंतिम संस्कार भूमि होगी। अब वैसा ही हुआ और उस स्थान का उनको पता लग गया। लेकिन होता क्या है कि वहाँ की जो भूमि थी, उस भूमि का जो हाकिम था वो अत्ते खां सुल्तान था, उसी के अंडर में वो भूमि थी। उसने कहा कि जितनी जगह चाहिए उतनी जगह सोने की असरफियों को जो है उतनी जगह में बिछा दो और नाप लो जितनी चाहिए आपको। तो महाराजा के जो दीवान थे श्री टोडरमल जैन, उन्होंने जो अपनी निजी कोष से असरफियाँ दे करके और भूमि खरीद ली और इस पावन भूमि पर महाराजा ने विशाल गुरुद्वारे का निर्माण करवाया और यह गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। तो जो माता चक्रेश्वरी है वो एक यक्षिणी के रूप में है, और क्योंकि यक्षिणी के रूप में ही जैन धर्म में पूजी जाती हैं। हालांकि देखिए माता जितनी भी हैं वो सारी दुर्गा माँ ही हैं, कहीं से कोई अलग नहीं है, शक्ति एक ही है, वही है, नाम अलग अलग है सबके। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चक्रेश्वरी देवी की साधना है। और देखिए इस देवी की साधना करने से कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो ना हो सके। सारे कार्य माता की कृपा से संपूर्ण होते हैं। आपकी रक्षा भी होती है, आपका घर परिवार भी सुखी संपन्न रहता है, आपके कारोबार या जो धन अभाव, इन सब जो आपकी इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और देखिए जैन संप्रदाय में तो ये प्रमुख देवी के रूप में चक्रेश्वरी देवी जो है पूजी जाती है। चक्रेश्वरी अपने जो साधक हैं उनकी हर प्रकार से रक्षा करती है और जब तक वो जीवित है साधक तब तक उसको धन धान्य सब कुछ प्रदान करती है वो। और साधना के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की उपलब्धि जो है उसको प्राप्त होती रहती है। और यदि साधक
पूर्ण एकाग्रता के साथ में साधना करता है तो उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। ये जो देवी है महा चमत्कारी देवी है ये, जिसे कहते हैं कि किन्हीं को, बहुत से लोगों को चमत्कारों की जरूरत होती है ना, तो उनके लिए ये साधना बहुत अच्छी है। इस साधना में सट्टा, लॉटरी, धन संबंधी कोई भी परेशानी हो, शत्रुओं का मान मर्दन, शत्रु किसी भी प्रकार से आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते, धन संबंधी कोई परेशानी आपको रह ही नहीं सकती, भूत प्रेत तो आने की बात ही छोड़ दो। ठीक है, इस प्रकार से ये साधना हर क्षेत्र में आपके लिए सर्वोपरि है। और देखिए, जो इस चमत्कारी देवी की जो साधना की जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से की जाएगी, और बहुत से लोगों ने इसका अनुरोध भी किया था, तो इस वजह से ये साधना दी भी जा रही है। तो देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको मुख्य रूप से केवल 2 सामग्री की आवश्यकता होगी, चक्रेश्वर यंत्र और सिद्धामाला। ये दोनों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी, इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, अब जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो आपको ये साधना सुबह के टाइम करनी है, प्रातः काल में करनी है, रात्रि में नहीं करनी है, सुबह के टाइम ही ये साधना करनी है आपको। ठीक है, और साधना किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष जो होता है उसके किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये नहीं कहना है कि जी हम कितने दिन साधना करें या कितने दिन में हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भाई, ये तो माता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन में सिद्धि प्राप्त हो, या आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आप कितने भाव से, कितने प्रेम के साथ में वो साधना आप कर रहे हो, कितनी आपकी एकाग्रता है। साधना का जो सफलता और असफलता मिलना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी दूसरे के ऊपर, क्योंकि साधना आप कर रहे हो, भाव आपका है, एकाग्रता आपकी है। ऐसा नहीं है कि उठा करके कोई भी व्यक्ति आपकी झोली में डाल देगा, लो जी ले जाओ बंद करके, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, सोमवार से ये साधना शुरू करनी है और सफ़ेद रंग के वस्त्र इसमें आपको धारण करने हैं, चाहे धोती कुर्ता पहनो, चाहे आप धोती ही बांधो, और पूरब की तरफ मुख करके ये साधना आपको करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, आसन आप इसमें पीले रंग का ले सकते हो। इसमें क्या करना होगा कि सुबह के टाइम स्नान आदि करके बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ठीक है, और सामने जो आपकी चौकी है, लकड़ी की चौकी बिछा लें, या अपने पूजा घर में ही कर सकते हैं इसको। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग ही आपको कमरा चाहिए। अगर अलग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अलग नहीं है तो फिर आप अपने पूजा घर में ही करो साधना। ठीक है, और ये साधना लगभग मेरे विचार से आप 4 से 5 बजे के बीच में शुरू कर दो, 4 से 5 बजे के बीच में शुरू कर देना। और जो लकड़ी है उसकी चौकी पर पीले रंग का एक वस्त्र बिछा लें, और उस पर कोई भी ऐसा पात्र रख लें, भाई जैसे कि स्टील की प्लेट हो गई, या तांबे की प्लेट हो गई, या पीतल की हो गई, मतलब कि कोई सी भी ऐसी पात्र रख लें। और उस पर आपको क्या लिखना है, उस पर आपको ह्रीम शब्द लिखना है, कुमकुम से, कुमकुम होनी चाहिए। कुमकुम में थोड़ा सा पानी मिला करके और अपनी उंगली से ही लिख लें, थोड़ी सी कुमकुम लगा करके उंगली में, और है बना करके उसमें रे की मात्रा, ई की मात्रा हो गई बड़ी, और अंक की बिंदी हो गई। ठीक है, ह्रीम, ये शब्द आपको लिखना है, और उसके ऊपर चक्रेश्वरी जो यंत्र है उसको स्थापित कर देना है आपको। अब आपको इसके बाद क्या शुरू करना है, आपके जो गुरु हैं, गुरुदेव का पूजन। तो देखिए, कोई भी साधना हो, सबसे पहले
होना ही चाहिए। अब जो भी आपके गुरुदेव हैं जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, उनकी तस्वीर सामने होनी चाहिए और माता की तस्वीर सामने होनी चाहिए। अब माता चक्रेश्वरी की जो तस्वीर है वो आप दुर्गा की तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, माता दुर्गा की। तो इसमें आपको क्या करना है कि भाई जो भी आपके गुरु हैं जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है उनकी तस्वीर हो। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है या वो आपके गुरुदेव हैं तो फिर आप उन्हीं की तस्वीर रखेंगे। और अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव की ही तस्वीर रखेंगे सामने। या जैसे कि कुछ लोग गुरु गोरखनाथ को भी गुरु मानते हैं तो आप उनकी तस्वीर रखें। और सबसे पहले अपने गुरु का आपको पूजन करना है। देखिए, गुरु का पूजन धूप से दीप से, इसमें दीपक आपको घी का लगाना है, ठीक है। और अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है उसे भी लगा लें। धूप से दीप से गुरु का पूजन, चावल चढ़ाएं, कुमकुम से टीका लगाएं और पुष्प चढ़ाएं। ये कहते हैं ना कि थोड़ा पंचोपचार पूजन, ये आप कर लें। और गुरुदेव से फिर आज्ञा लें कि गुरुदेव मैं ये चक्रेश्वरी साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको गुरुदेव का पूजन करने के बाद, आज्ञा लेने के बाद अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप कर लेना है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। और एक माला का कर लें, दो माला का कर लें, देखिए वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना करना चाहते हैं। और गुरु पूजन करने के बाद फिर आपको एक रक्षा विधान करना है। अपने उल्टे हाथ में चावल लेकर के और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। तो ये रक्षा विधान आपको करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो कोई नेगेटिविटी होती है वो आपकी पूजा में नहीं आ पाती है। तो इसलिए एक छोटा सा नॉर्मल रक्षा विधान आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद आपको यंत्र का पूजन करना है। अब यंत्र का पूजन आप कुमकुम से, चावल से, पुष्प से, इन सब से आप यंत्र का पूजन करेंगे। और यंत्र का पूजन करने के बाद चक्रेश्वरी देवी का आपको ध्यान करना है। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा भी बोल करके बता रहा हूँ और मैं ये आपको लिख करके भी दे दूंगा इसी में टाइप करके, तो आप यहाँ से इसको लिख लेना अपने कागज़ पर, कागज़ पेन से किसी पर भी लिख लेना इसको, ठीक है। और ध्यान में आपको बोलना है, श्री चक्रे चक्र भीमे ललित वरभुजे लील्या लायजंती चक्रम विद्युत प्रकाशम जलित सतल शिखे वैव खग्रेन्द्रादि रूढ़े ततैव रुद्र भूत भाषा सकल गुणनिधे मंत्र रूप सकांते कोट्यादित्या प्रकाशे त्रिभुवन विदिते त्राहिमाम देवी चक्रे। केवल ये आपको हाथ जोड़ करके और आपको बोलना है, ठीक है। और ध्यान लगा करके बोलना है। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपके याद ना हो, तो फिर आप कागज़ पर लिख करके सामने रख लें और उसको देख करके ही पढ़ करके ही बोल लें, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जो सिद्धा माला है उस माला से आपको मंत्र जाप संपन्न करना है। और जो आपको मंत्र जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं श्रीम चक्रे चक्र भीमे ज्वल ज्वल गरुड़ पृष्ठी समारूढ़े ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्राउम है स्वाहा।
इस मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए, ये मंत्र 35 माला होना चाहिए, यानी कि 35 माला मंत्र का जाप करना है आपको। इसमें आपको टाइम तो लगेगा, लगभग 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो आराम से बैठ करके आसन पर और इस साधना को आप करें। और देखिए, अगर आप चाहते हैं, ये तो मैंने आपको 35 माला बताया है, केवल 3 दिन मंत्र जाप करना है, तो आप 35 माला करें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं तो रोज़ माता की साधना करूँगा, या मैंने तो इनको साधना करनी ही है, तो फिर आप अपनी मर्जी से माला रख सकते हैं कि भाई मैं इतनी माला रोज़ जप करूँगा। क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि भाई वो लगातार करते हैं, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन लगातार करते रहते हैं, तो वो 5 माला, 11 माला इस प्रकार से मंत्र जाप कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार जितनी आप मंत्र जप कर सकते हैं, आराम से बैठ करके, आसानी के साथ में। क्योंकि उस मंत्र का कोई फल नहीं मिलता जब आपकी पैर दुखने लगते हैं, कमर में दर्द होने लगता है, आपका ध्यान तो माता पर होता नहीं है या साधना पर होता नहीं है, ध्यान सबसे ज़्यादा कमर पर और पैरों पर ही होता है, उस दर्द पर होता है। तो उस साधना का या उस मंत्र जाप का कोई फल नहीं है जब आप इस प्रकार की स्थिति में होते हैं। तो इसलिए केवल उतनी माला का जाप करें जितनी माला आप आसानी से और एकाग्रता के साथ में कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके धीरे धीरे बैठने की जो शक्ति है वो भी बढ़ती जाएगी और मंत्र भी आपका सिद्ध होता चले जाएगा, माता की कृपा भी आपके ऊपर होती चली जाएगी। क्योंकि साधना, मैंने पहले भी बताया था कि ये लंबी प्रक्रिया है। साधना कोई 1 दिन, 2 दिन या 10 दिन का काम नहीं है। अगर आपको उच्च शक्ति प्राप्त करनी है तो आपको लगातार साधनाएं करनी पड़ती हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने 21 दिन की साधना कर ली, तो इसमें क्या क्या करना होगा कि रोज जैसे आप मंत्र जाप करें, तो मंत्र जाप करने के बाद में माला को यंत्र के ऊपर ही आप रख दें, जाप की माला को, ठीक है। और जब आपका प्रयोग समाप्त हो जाए, मान लिया आपने 21 दिन कर लिया, आप चाहते हैं कि भाई अब साधना मुझे आगे नहीं करनी है, तो फिर या तो उसी दिन या उससे अगले दिन यंत्र को, माला को जल में प्रवाहित कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई अभी मुझे और साधना आगे करनी है, तो फिर आप यंत्र माला को अपने पास रखें, 1 हफ्ते रुक करके फिर आप दोबारा से मंत्र जाप कर सकते हैं। किसी भी सोमवार से, जो शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, उससे आप फिर दोबारा से साधना शुरू कर सकते हैं। वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितने दिन तक साधना करेंगे, ठीक है। लेकिन साधना के जो फल हैं, जो इसके आपको परिणाम मिलेंगे, वो अप्रत्याशित परिणाम है। आप उनकी गिनती नहीं कर सकते, ना ही मैं कर सकता हूँ कि आपको कितना अच्छा और कितना फल मिलेगा इसका। तो कहने का मतलब यह है कि साधना बहुत अच्छी है। अगर आप करना चाहें तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।